घुटने का लिगामेंट टूट गया है, आखिर कैसे पता कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, घुटने के अंदर है ना जो मेन स्ट्रॉन्ग लिगामेंट रहता है उसमें ACL रहता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL रहता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, MCL रहता है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, और LCL रहता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। अगर चोट लगने के कारण इनमें से कोई लिगामेंट टूट जाए तो जो सबसे कॉमन लिगामेंट टूटता है वो ACL टूटता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो आखिर कैसे पता कर सकते हैं? तो जब भी दोस्तों घुटने की लिगामेंट में चोट लगती है तो दर्द होगा, हो सकता है कि पॉप की आवाज आए और कुछ समय बाद घुटने में स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये दर्द और स्वेलिंग धीरे धीरे अपना आप ठीक हो जाते हैं, ना दर्द रहता है ना स्वेलिंग रहती है। उसके बाद इंसान नॉर्मली चल सकता है। सो बहुत सारे लोग बिल्कुल नॉर्मली चलते रहते हैं और अब उस जो पर्टिकुलर इंसिडेंस था, इसमें चोट लगी, स्वेलिंग आई, दर्द है, उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है फ्यूचर में। सो अगर चोट लगने के बाद एक बार दर्द और स्वेलिंग चलेगा, उसके बाद आपको घुटने में लग रहा है कि घुटना स्टेबल नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एकदम से आप लॉन्ग जंप कर पाओ, चेंज ऑफ डायरेक्शन कर पाओ, आप उबड़ खाबड़ सरफेस पे जा पाओ। आप जब भी इस तरह की हाई एंड एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा घुटना फिसल ना जाए। तो जब ACL टूटता है दोस्तों, या बाकी कोई लिगामेंट टूटता है, तो इनका काम होता है फीमर और टीबिया को स्टेबलाइज रखना, एक ही जगह पे रखना। ACL टूटेगा तो हमारी जो नीचे वाली हड्डी है ना वो आगे भागेगी इस तरह से। अगर मेरा PCL टूटेगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो मेरी जो नीचे वाली टीबिया है वो पीछे भागेगी इस तरह से। अगर मेरा MCL टूटता है तो घुटना ऐसे खुलेगा क्योंकि ये लिगामेंट टूट गया, और अगर मेरा LCL टूटता है तो घुटना इस तरफ से बाहर की तरफ से खुलेगा। अब कई बार कॉम्बिनेशन में चीजें टूटती है तो पता लगाना मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर पेशेंट को खुद से कि आखिर कौन सा लिगामेंट टूटा है। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन एग्जामिनेशन में पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट और लैचमेंट टेस्ट करके आप एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर का पता लगाते हैं, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट करके PCL का पता लगाते हैं। अगर आपका मीडियल कोलेटरल या लेटरल कोलेटरल टूटा हुआ है तो स्ट्रेस टेस्ट देके वेल्गस एंड वेरस उससे पता लगाते हैं। पर घर बैठे बैठे पता लगाने का तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि अनस्टेबल है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये सी चीजें नहीं कर पा रहे, बार बार में घुटना बकल अप हो रहा है, लचक मार रहा है, तो हो सकता है कि लिगामेंट में कोई ना कोई टीयर हो। कई बार लोगों को लचक नहीं आती है। क्यों नहीं लचक आती है? क्यों? लिगामेंट में जो इंजरी है उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, पार्शियल टीयर है, या फिर आपका जो ACL लिगामेंट टूट के PCL से चिपक गया है तो लचक आना बंद हो जाती है। सो इस कंडीशन में आपके घुटने में हल्की हल्की सूजन रह सकती है, कुछ हल्का हल्का पेन रह सकता है। अगर घुटने में कोई भी तकलीफ है, सूजन है, पेन है, कट कट की आवाज आ रही है, दर्द हो रहा है, लॉक हो रहा है, घिसने की आवाज आ रही है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों हो रहा है, तो उसे इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि घुटना एक बार खराब हो गया तो वापस कभी नहीं आएगा। बेस्ट रहेगा कि आप MRI करा सकते हैं जाके। आप खुद भी MRI करा सकते हैं, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जा सकते हैं जो आपको MRI सजेस्ट करेगा। MRI में बहुत सारी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाती है। अगर आपके MRI में कोई भी इस तरह की इंजरी आई है तो दोस्तों इसका बिना सर्जरी से भी इलाज पॉसिबल है। सो आप बिना सर्जरी से एक्सरसाइजेस करके इसका इलाज कर सकते हो। अगर सर्जरी भी है तो बहुत ही एडवांस सर्जरी है, सारे लिगामेंट रिपेयर हो जाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। रिपेयर का मतलब उसी लिगामेंट को रिपेयर करके इंटरनल ब्रेस लगाना, रिकंस्ट्रक्शन मतलब नया बनाना। सो रिपेयर एक मच बेटर सॉल्यूशन है अगर आपका लिगामेंट रिपेयरेबल है तो। सो आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा, कि हमें रिपेयर करना चाहिए, हमें रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन में हमें स्क्रू लगाना चाहिए, हमें बटन लगाना चाहिए, हमें इंटरनल ब्रेस लगाना चाहिए, हमें आखिर कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आपकी और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें MRI व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।